हार। एक महिला ने 10,000 मीटर की ऊंचाई से छलांग लगाई, लेकिन सौभाग्य से वह एकमात्र सहारे पर सुरक्षित कूद गई। अभी अभी हुए खतरनाक दृश्य ने महिला की मनोदशा को काफी देर तक शांत नहीं होने दिया। उसने सावधानी से सिर बाहर निकाला। अगर वह अभी फिसल कर गिर जाती तो निश्चित ही चकनाचूर हो जाती। शांत हुई नेहा ने जल्दी से बैग खोला, पानी निकालकर मुंह में डाला। यह दृश्य देखकर छोटा बेबस गले से पानी निकल रहा था, लेकिन ऊपर चढ़ना नेहा के लिए एक बड़ी समस्या बन गया। रस्सी बस सामने थी, लेकिन वह कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर थी। वह मजबूरन अपने बैग पर सेल्फी स्टिक लगा देता है, फिर बैग को रस्सी पर लटका देता है। यह सब करने के बाद नेहा ने दोबारा छलांग लगाई और बीच में लटकते हुए बैग को पकड़ा। अगर जरा सी भी चूक होती तो उसकी जान चली जाती। अच्छी बात यह है कि उसकी शारीरिक क्षमता जबरदस्त है और उसने मजबूती से बैग पकड़े रखा। यह देखकर शाओबेई ने अपनी सारी ताकत जुटाकर उसे ऊपर खींचा और नेहा भी बिना रुके धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। जैसे ही टावर के शीर्ष से बस एक कदम दूर था, एक अप्रत्याशित घटना घट गई। तनी हुई रस्सी को देखकर छोटे बे के मन में भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। उसने सावधानी से अपना सिर बाहर निकाला और देखा कि नेहा सुरक्षित रूप से रस्सी पर लटका हुआ है, लेकिन नेहा के हाथ पहले ही घिस चुके थे और वह चढ़ नहीं सकता था। अब बस छोटा बे ही उसे ऊपर खींच सकता है। छोटा बे पूरी ताकत से रस्सी पकड़कर जोर लगाने लगा। एक चक्कर खंभे पर पड़ा हुआ था और नेहा को धीरे धीरे ऊपर खींचा गया। उसकी अथक प्रयास के बाद नेहा को आखिरकार सुरक्षित रूप से ऊपर खींच लिया गया। शाओबेई नेहा के घिसे हुए हाथों को देखकर मन में एक उदासी महसूस हुई। अच्छी बात यह थी कि नेहा सुरक्षित थी। मन को शांत करके शाओबेई ने तुरंत पानी की बोतल खोलकर मुंह में डालने लगा। फिर उसने बैग से एक कागज का टुकड़ा निकाला और उसमें ऊंचे टॉवर की स्थिति और मदद का संकेत लिखा और अंत में इस कागज के टुकड़े को ड्रोन पर रख दिया। जैसे ही ये कागज होटल तक पहुंच जाएगा, मदद मिल जाएगी। इसलिए छोटे बे ने ड्रोन को होटल की ओर उड़ाया, लेकिन ड्रोन अभी दूर नहीं गया था कि रिमोट की ओर से कम बैटरी का संकेत मिलने लगा। अगर समय पर वापस नहीं आया तो ड्रोन बैटरी खत्म होने की वजह से गिर सकता था। शुक्र है कि छोटे बे ने ड्रोन को समय पर वापस बुला लिया और जैसे ही ड्रोन गिरा, उसने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। लेकिन चार्जिंग एक बड़ी समस्या बन गई थी। बिना बिजली के वे अभी भी मदद का संदेश नहीं भेज सकते थे। इससे भी बुरी बात यह थी कि पानी भी खत्म हो गया था। बिना पानी के समर्थन के वे निर्जलीकरण से मर सकते थे। तभी नेहा ने अचानक डंडे पर सिग्नल लाइट देखी। बस शीर्ष पर चढ़ने पर शायद वे ड्रोन को भेज सकते थे। इसलिए शाओबे पेड़ पर लगी अपनी चोट की परवाह किए बिना एक एक कदम चढ़ने लगे, लेकिन पैर की चोट से उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी।